अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ताहिर मलिक और आज का हमारा जो मौजू है थोड़ा सा हमारे नॉर्मली तो मौजू होते हैं हुक्मरान, हुकूमत कब जाएगी, हुकूमत कब बदलेगी, इमरान खान कब आएगा, अंदर की कहानी क्या है। आज एक बिल्कुल एक इंसानी से एक मसला है, वो है पाकिस्तानी और इंडिया के जो माही गिर हैं, जो मछेरे हैं, जो इस सब कॉन्टिनेंट के मोस्ट आई वुड से मोस्ट निगलेक्टेड और पुअर 3 लोग हैं। ये मैं ऐसी स्टडी कर रहा था, उस हवाले से मुझे जेहन में आया। मैंने कहा हम लोग इतना शोर डालते हैं हर वक्त सियासत, हुक्मरानी, सियासत सियासत, थोड़ा सा इंसानों की भी बात करें। तो इस वक्त जो बड़ी अजीबोगरीब इंफॉर्मेशन इकट्ठी हुई है वो ये कि 750 कैदी हैं जो कैदी बन गए हैं। ये मछेरे हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में रहते हैं और ये ज़्यादातर सिंध में जो पाकिस्तानी मछेरे हैं, जब ये सिंध के इलाकों में पानी में जाते हैं मछलियाँ पकड़ने, तो ये अक्सर इंडिया के पानी में चले जाते हैं, जिसको आप कह लें कि ओपन सी जिसको बोलते हैं। तो वो नेचुरली वो इंडिया वाले गिरफ्तार कर लेते हैं कि जनाब आपने गैर मुल्की एक सरहद पार किया, आपके पास वीज़ा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, आपने पासपोर्ट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, तो वो गिरफ्तार हो जाते हैं। यही काम पाकिस्तान में होता है। और इंटरेस्टिंगली ये पाकिस्तान इंडिया के अलावा थोड़ा सा ईरान के साथ भी होता है, क्योंकि पाकिस्तान का जो गवादर की पोर्ट है, जो गवादर का पानी है, वो जवानी के आगे जाके वो चाबहार ईरान की बंदरगाह लग जाती है। तो जो बलूचिस्तान में पाकिस्तान का समंदर है वो ईरान के साथ मिलता है, और सिंध में जो पाकिस्तान का समंदर है वो कराची के साथ, सॉरी, इंडिया के साथ मिलता है। तो ये एक ऐसी दर्दनाक कहानी है जिसपे बहुत कम मीडिया में बात की जाती है। वीलॉगर बहुत कम बात करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम सब एक किस्म के रेटिंग के पुजारी हैं, हमारे मौजू वो होते हैं जिसमें तशद्दुद हो, लड़ाई हो, ड्रामा हो, ये हो जगह वो जगह। तो मैं आपको थोड़ी सी इसमें डिटेल देना चाह रहा हूँ इस वीलॉग में कि ये लोगों के साथ क्या हो रहा है, ये किस तरह की मसाइल का शिकार हो, और इनकी कोई वॉइस ही नहीं है। ये कहते हैं ना इंग्लिश में एक लफ्ज़ है ट्रूली वॉइसलेस, जिनकी आवाज़ ही कोई नहीं है इस वक्त। जो 750, और पहले तो बात है कि कोई अथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। जितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जा सकती है उस तरह की जा सकती है, उसकी मैं आगे भी वजह बताऊंगा आपको कि क्यों ये अथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। 750 जो लिस्ट आई है जो दोनों मुल्कों में कैदी हैं, पाकिस्तान और इंडिया की बात करो, उसमें 654 जो कैदी हैं वो पाकिस्तान की जेल में कराची में है, इंडिया के। अब इंडिया के जो कैदी हैं उनको गिनना इसलिए आसान है कि पाकिस्तान में एक अच्छा काम ये कि पाकिस्तान में जो इंडिया के माहीगीर, जो मछेरे जिनको बोलते हैं, मछली पकड़ने वाले पकड़े जाते हैं, तो वो सारे तकरीबन एक ही जेल में है। वो है लॉन्ड्री में, कराची में जेल है, जहाँ पे आप सबसे मिल सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। और दूसरी तरफ जो खबरें हैं वो तकरीबन 118 पाकिस्तानी शहरी जो इंडिया की जेलों में हैं। मगर इंडिया में मसला ये है कि पाकिस्तान में, जिस तरह मैंने बताया कि पाकिस्तान में जो मछेरे इंडिया के पकड़े जाते हैं उनको यूजुअली एक ही जगह पे रखा जाता है, वो है लॉन्ड्री जेल कराची। लिहाजा उनको देखना, उनको टच करना, उनको समझना, उनके मसाइल जानना वो आपके सामने है। मगर पाकिस्तान के जो कैदी हैं इंडिया एक जेल में नहीं रखता, और इंडिया पाकिस्तान से भी 6-7 गुना बड़ा है, तो वो गुम है, पता ही नहीं चलता किस किस जेल में है। तो अभी जो इब्तदाई इंफॉर्मेशन जिस तरह मैंने आपको दी है उसमें यह है कि 118 जो पाकिस्तानी कैदी हैं वो वहाँ पे हैं। अब एक इनकी ट्रेजिडी क्या है कि ये बेसिकली क्योंकि गरीब लोग होते हैं, लवारस होते हैं, और इन दोनों मुल्कों के निज़ाम को आप मेरे से बेहतर जानते हैं। यहाँ का जो जेल का निज़ाम है, जो अदालत का निज़ाम है, जो वकील करने का अंदाज है। अब आप बताएं, ये लोग गरीब तरीन लोग हैं, और इनमें जो अक्सरियत, अगर आज आप सिंध में चले जाएं या गवादर चले जाएं, जो माहीगीर जो मछेरा बस्ती हैं, ये लोग रहते हैं, इनके पास एक आधी कश्ती होती है, एक आधी छत होती है। छत भी यूजुअली वो कच्ची छत होती है, हाथों से बनाए उनके घर होते हैं, और बैठने के लिए एक आधी कुर्सी है। ये वाकई सचमुच दरवेश लोग हैं, इनकी कोई पोजेशन नहीं है, इनकी कोठियाँ नहीं है, कारें नहीं है, मोटरसाइकिलें नहीं है। ये लोग जब पकड़े जाते हैं तो इनका आगा पीछा भी कोई नहीं होता, इनके पास पैसे नहीं होते। इन्होंने खुले समुद्रों में जाके मछली ला के अपने बच्चों का पेट पालना होता है, अपना पेट पालना होता है। और ये मछली सारे अमीर लोग खाते हैं, ये पाकिस्तान से बाहर भी चली जाती है, पाकिस्तानी भी खाते हैं, इसी तरह इंडिया में होता है। तो ये बेचारे सदियों से एक काम कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, उनको एक प्रोटीन ला के दे रहे हैं, ताज़ा असली जो खुदा का बनाया हुआ जो फ्रेश मीट है वो आपको देते हैं, और उसकी सजा ये है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप दुनिया में जो सरहदें बनाते हैं वो फिजिकल होती हैं। आप देख सकते हैं कि ये दीवार आ गई है, ये बार आ गई है। अब पानी में मुझे आप बताएं किस तरह आप सरहद बनाएंगे, आप किस तरह लिखेंगे कि ये पानी पाकिस्तान है, ये पानी हिंदुस्तान है, और ये खुले समुद्रों में बेचारे चले जाते हैं। और इसमें आपको ये भी समझना पड़ेगा कि तूफान आते हैं, वेव्स आती हैं, आपको पता ही नहीं चलता आप किधर चले गए हैं। तो जनाब आगे वो दोनों मुल्कों की फोर्सेज हैं, वो आपको पकड़ लेती हैं कि जनाब आप तो वैसे बुनियादी तौर पे आप काम तो एक इंसानी कर रहे हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, अपने आप को एक जायज़ किस्म के काम में रखा हुआ, मगर सजा पकड़े जाते हैं। अब सबसे जो तकलीफ दह चीज़ है वो ये है कि इसमें जो बेशुमार जो अक्सरियत है
कि 631 वो माहीगीर हैं जिन्होंने सजाएं पूरी कर ली हैं। चले आपने उनको पकड़ लिया, जिस कानून के तहत पकड़ लिया वो भी हो गया, उनकी सजाएं पूरी है, मगर उनको रिहा करने वाला कोई नहीं, उनके पास वकील नहीं है, वो सिस्टम में नहीं जा सकते, उनके पास पैसे नहीं है। अब आप सोचें कि एक गरीब तरीन पाकिस्तानी अगर मछेरा हिंदुस्तान ने पकड़ लिया तो वो कहाँ से वकील लेगा, कहाँ से वीज़ा लेगा, पहले उसको ढूंढेगा कहाँ जाके वो कौन सी जेल में है। तो ऐसे ऐसे मैंने किस्से सुने हैं। एक बंदे का किस्सा सुना है कि वो बेचारा कोई 6-7 साल से इंडिया की किसी जेल में है, तो उसके एक मछेरा जो वहाँ से आज़ाद हो गया, उसने बड़ी अक्लमंदी की, उसने एक खत लिखा, तो जो पाकिस्तानी मछेरा जिसको रिहाई मिलनी थी उसने अपने तवीद में गले में वो छुपा लिया, वो लेटर वो छुपा के लेके आया। तो उसकी फैमिली को 6 साल बाद पता लगा कि वो जिंदा और कौन सी जेल में। अब अगला सवाल है कहाँ से वकील लाएं, कहाँ से वीज़ा लाएं, कहाँ उसको जाकर ढूंढें, वो जेल में कहाँ है, किधर गया। तो ये इंसानियत की एक ऐसी तकलीफ दे स्टोरी है जिसमें हमने कभी सोचा नहीं, कभी हमने काम ही नहीं किया, इस मीडिया ने हमने कभी आवाज़ इसमें नहीं उठाई। और इसके साथ ही जो मैं 2 और इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा वो भी बड़ी तकलीफ दे है। हिंदुस्तान में थोड़ी सी खूबसूरती ये है कि जब वो उनका माहीगीर पाकिस्तान पकड़ता है ना, तो वो वहाँ की जो फैमिली है उनको वो फाइनेंशियली सपोर्ट देते हैं, उनको थोड़े से इतने पैसे दे देते हैं कि वो फैमिली चलती रहे। पाकिस्तान में इस तरह का भी रुझान नहीं है। एक बंदा पकड़ा गया जी, पकड़ा गया, जाए इंडिया जाने वो जाने, और इंडिया जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, दोनों का सिस्टम जिंदाबाद, दोनों की पुलिस आप जानते हैं, दोनों की अदालतों में आपकी इतनी डिले है, केसेस में पूछने वाला कोई नहीं। तो जब आप लवारस होंगे, आगा पीछा नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये एक ऐसी दर्दनाक कहानी। इसी तरह ईरान के साथ भी होता है, कई पाकिस्तानी ईरान में चले जाते हैं, फिर वो इस तरह आते हैं। मगर इसमें 2-3 चीज़ें जो इंटरेस्टिंग है वो ये हैं कि 1997 में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान आइए, गुजराल ने एक मुआहदा किया था। उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप की थी कि ये जो लोग वाकई ये सरहदें नहीं नाप सकते, ये दीवारें नहीं नाप सकते, ये गलती से अगर आते हैं तो एक काम ये किया जाए कि जिसको पकड़ा जाए उसको वहीं जुर्माना करके ना वापस कर दिया जाए। एक छोटा सा एक्ट ये भी आप लगा सकते हैं कि आप पासपोर्ट वीजे के बगैर क्रॉस किया तो आपको 6 महीने की मैक्सिमम सजा हो सकती है। और यहाँ पे एवरेज है 6-7 साल वो बेचारे जेलों में पड़े हैं, केस भी खत्म हो गया, सजा भी पूरी हो गया, मगर छुड़ाने वाले कोई नहीं, तो उस पर कभी अमल दरामद नहीं हुआ। फिर इसी तरह 2008 में पाकिस्तान और भारत ने यह फैसला किया कि 2-2 जजेस दोनों तरफ से आएंगे हाई कोर्ट के, और जुडिशियल एक कमेटी बनेगी जॉइंट, और जो जाके ना जेलों में इन लोगों की हालात देखेगी, इनकी जिंदगी देखेगी, इनके मसाइल देखेगी और इसका कोई लाहेमल बनाएगी। और 2008 से अब 2023 आ गया, एक भी इजलास नहीं हुआ। तो ये सारी कहानी इस तरह। अफसोस की बात यह कि सब कॉन्टिनेंट में जो ट्रेजिडी है कि यहाँ पे हर चीज़ ताकतवर के लिए, यहाँ का रियासती निज़ाम, यहाँ का माशरती निज़ाम, यहाँ का माशरा, यहाँ की हर चीज़ उनके लिए। जो लोग कमज़ोर हैं, जो जायज़ हलाल कमाने के लिए समुद्रों के पानियों से लड़ते हैं, मौसमों से लड़ते हैं, तुगयानियों से लड़ते हैं, लाशों से लड़ते हैं, वो जाके आपके लिए ज़िंदगी लेके आते हैं, आपका खाना लेके आते हैं। और उन बेचारों के पास तो कोई ऐसा कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी नहीं होती, कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी नहीं होते कि उनको फ़ौरन पता लग गया कि भाई पाइए पानी इंडिया आ गया या पाकिस्तानी है। तो वो बेचारे कितना कमा लेते होंगे, आप अंदाज़ा लगा लें। 1000, 2000, 3000, ये 8-8, 10-10 दिन, महीना ये खुले समुद्रों में रहते हैं, वहाँ से फिर मछली लेके आके उसको आगे भेज देते हैं। तो उनके साथ कोई किसी की आवाज़ नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं इसको अपने तौर पे समझता, जो मेरी एक 6 फुट का एक इंसान होने के नाते एक जिम्मेदारी बनती है, हम सबकी बनती है, हम इसके लिए आवाज़ तो उठाएं। और इसके लिए एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान की कुछ तंजीमें हैं जो पाकिस्तान के अंदर है, जिसमें पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी है, उसने भी इस पर आवाज़ उठाई। और मज़े की बात है कि गुज़श्ता दिनों गुजरात जो भारत का हिस्सा है, वहाँ के हैदराबाद में वहाँ के लोगों की कुछ तंजीमें हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई है कि यार ये माहिगीर इंसान है, इनके लिए कोई रास्ता निकालें, इनके लिए जो जायज़ इनको जुर्माना, यानी कि आप अंदाज़ा लगा लें 700-800 बंदे में से 600 बंदे की सज़ा भी पूरी होगी, उनको कुछ छोड़ने वाला कोई नहीं। तो ये वाकई बहुत बड़ा एक इंसानी अलमिया है। सुनने में तो कुछ नहीं लगता, मगर वो जो लोग हज़ारों साल से ये काम कर रहे हैं, सैकड़ों साल से काम कर रहे हैं, वो अच्छा उनकी कश्तियाँ भी जब्त हो जाती हैं। जब उनके बड़े पकड़े जाते हैं, ख़ानदान के लोग पकड़े जाते हैं, सब कश्तियाँ सब कुछ गया, पीछे जो रह जाते हैं वो भूखे मर जाते हैं और उनको पता नहीं चलता उनका बंदा कहाँ गया। तो मैं इसी पर कंक्लूड करूँगा, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन आएगा जब सब कॉन्टिनेंट में सैनिटी आएगी, मोहब्बत आएगी, दोस्ती आएगी, और हम हर फैसले जो करेंगे वो लड़ाई झगड़े तजाद की बजाय, जंग की बजाय इंसानों के लिए बेहतर करेंगे। हम सोचेंगे कि ये इंसान है अगर, तो इसके साथ ही ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।